नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में मैं हर रोज़ बातें करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। उसमें 7531 का रूल है, 15-15-15 का रूल है, रूल ऑफ 72 है, ये सारे हमने डिस्कस किया है। साथ ही हमने मल्टी कैप और कॉन्ट्रा फंड के बारे में भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में। स्मॉल कैप फंड क्यों ज़रूरी है और क्यों आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। स्मॉल कैप फंड में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। कौन सा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में सबसे बेटर है, ये समझने की कोशिश करते हैं। स्मॉल कैप फंड जो होते हैं वो स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं। तो अगर जिसका नज़रिया 7 ईयर्स से ऊपर है उसे स्मॉल कैप में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको यहीं पे देखने को मिलती है। अब यहाँ देखने को क्यों मिलती है, जाहिर सी बात है, जो छोटे कंपनी है वो कल के दिन में बड़े कंपनी होंगे और वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव होंगे। एक बड़े कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर कर चुका है, ऑलरेडी हर जगह पहुँच चुका है, उससे आप कितना ग्रोथ का चांस देख सकते हैं, कितना ग्रोथ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे मिनिमम ग्रोथ देख सकते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप। अब एक स्मॉल कैप कंपनी का चांसेस ग्रोथ होने का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो अभी नया कंपनी आया है मार्केट में और अपना बिजनेस को वो एक्सपेंड करेगा। बिजनेस उसके पास नए नए आइडियाज़ होंगे, नए लोग होंगे, नया ब्लड होगा, तो कंपनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा कंपेयर टू लार्ज कैप। अब यहाँ समझने वाली बात होगी कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि स्मॉल कैप में रिस्क भी तो रहेगा। हाँ, रिस्क है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में उसे देखेंगे तो आपको वहाँ रिस्क ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन अगर आप 7 ईयर्स से अबव का टाइम देखेंगे, उसमें देंगे, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये हुआ स्मॉल कैप क्या है, छोटे कंपनी में इन्वेस्ट होता है और रिटर्न ज़्यादा होने का संभावना क्यों है, ये हमने डिस्कस किया। अब इसका कंपेयर मान के चलिए कि लार्ज कैप से करते हैं। तो लार्ज कैप से क्यों है, हमने बताया कि लार्ज कैप का ऑलरेडी रीच हर जगह हो गया है, स्मॉल कैप का रीच अभी होना बाकी है। इसलिए यहाँ पे रीच ज़्यादा होगा, कस्टमर बेस ज़्यादा बढ़ेंगे, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा और ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। इसलिए स्मॉल कैप आपके लिए ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू लार्ज कैप। दूसरा चीज़ आप डिस्कस करते हैं कि मिड कैप से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अच्छा है स्मॉल कैप। मिड कैप आप जान चुके हैं कि लार्ज कैप क्या होता है, जो बड़े कंपनी है, जैसे SBI हुआ, HDFC हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये बड़े कंपनी हैं, टाटा स्टील वगैरह। अब ये तो ऑलरेडी रीच हो गए हैं। अब मिड कैप में आ रहे हैं हम। मिड कैप जो उससे छोटे कंपनी, वो भी रीच ऑलरेडी हर जगह पहुंच गए हैं और कंपेयर टू स्मॉल कैप वो करीब करीब हर जगह पहुंच गए, लेकिन लार्ज कैप की तरह यानी SBI की तरह हर जगह नहीं पहुंच पाए, रिलायंस की जगह हर जगह नहीं पहुंच पाए। ये मिड कैप कंपनी है। इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप से भी ज़्यादा रीच इसलिए करेगी क्योंकि वो अभी बच्चा है और बच्चा का ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा होता है। रिस्क रहेगा, लेकिन अगर लंबे समय का टाइम दिया जाए तो रिटर्न ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप लार्ज कैप से क्यों अच्छा है, स्मॉल कैप मिड कैप से क्यों अच्छा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्मॉल कैप मल्टी कैप से क्यों अच्छा है। मल्टी कैप में आप जानते हैं पैसा आपका हर जगह लग रहा है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में, तो पैसा का ग्रोथ उस हिसाब से ही होगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेके स्मॉल कैप में जाएं तो आपका स्मॉल कैप कंपेयर टू मल्टी कैप से ज़्यादा रिटर्न देगा। ये हुआ बात स्मॉल कैप्स का कंपेयर मल्टी कैप्स। अब स्मॉल कैप का कंपेयर आप फ्लेक्सी कैप से करिए। फ्लेक्सी कैप आप जानते हैं कि हर जगह वो पैसे को
रोटेट कर सकता है, स्मॉल कैप में भी रख सकता है, फ्लेक्सी मिड कैप में भी रख सकता है, लार्ज कैप में भी रख सकता है, लेकिन वहाँ पे फोकस अलग अलग जगह पे बढ़ जाता है। जिस तरह से फोकस स्मॉल कैप में होगा, इस तरह से फोकस फ्लेक्सी कैप में नहीं होगा। तब आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप से क्यों बेहतर है। तीसरा नेक्स्ट कंपेयर हम कर लेते हैं एसेट एलोकेशन फंड से। आप जैसा जानते हैं एसेट एलोकेशन फंड एक फंड ऑफ फंड होता है। स्मॉल कैप का कंपेयर उससे कुछ बनता ही नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी का फंड है। वहाँ पे आपका ग्रोथ और यहाँ का ग्रोथ में ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब स्मॉल कैप का कंपेयर हम कर लेते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड से। तो बैलेंस एडवांटेज फंड का ग्रोथ आप देखेंगे तो वो इक्विटी में भी रहता है, डेट में भी रहता है। इक्विटी में 65% रहेगा, उसमें भी लार्ज कैप वगैरह ज़्यादा रहेंगे। तो स्मॉल कैप का भी कंपेयर बैलेंस एडवांटेज फंड से भी कुछ नहीं बन पाता है। इसलिए स्मॉल कैप आप हर जगह से आप कंपेयर करने पे आप पाएंगे कि ये फंड उससे ज़्यादा अच्छा है। स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्ट करें तब आपको कम से कम 7 साल का टाइम जरूर देना। अब यहाँ पे कुछ हम फंड का डिस्कस करेंगे जो रिटर्न काफ़ी अच्छा दिए हैं 5 साल में। उसमें पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है, इसका फंड साइज है 4,688 करोड़। 38% का ये पर साल रिटर्न दिया पर एनम। 38% का ये सबसे ज़्यादा रिटर्न है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये 31% का रिटर्न दिया है, 28,780 करोड़ का ये फंड है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से रिटर्न दे सकता है। 5 साल में 38% क्वांट, 31% निप्पॉन। आईसीसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड 28% का रिटर्न दिया है, 5,466 करोड़ का ये फंड है। कोटक स्मॉल कैप फंड 28% का रिटर्न दिया है, 9,883 करोड़ का ये फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप 27% का रिटर्न दिया है, 13,183 करोड़ का ये फंड है। HSBC स्मॉल कैप फंड 9,531 करोड़ का फंड है, 27% का रिटर्न दिया। HDFC स्मॉल कैप फंड 26% का रिटर्न दिया है, 17,333 करोड़ का ये फंड है। DSP स्मॉल कैप 26% का रिटर्न दिया है, 9,961 करोड़ का ये फंड है। SBI स्मॉल कैप 25% का रिटर्न दिया है, 17,000 करोड़ का ये फंड है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड 2,000 करोड़ का ये फंड है, 25% का रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन 8,000 करोड़ का ये फंड है, 25% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला 19% रिटर्न दिया है, 3,000 करोड़ का फंड है। बंधन इमर्जिंग फंड का भी कोई रिटर्न का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। कैनरा रोबो को हाल ही में लॉन्च हुआ है, एडलवाइज का हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसका रिटर्न अभी मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न जो स्मॉल कैप में दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड 38% का रिटर्न है 5 साल का। तो आप अगर आप 5 साल पहले पैसा लगाए होंगे तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना हो गया हो, 2 गुना तो खूब ही हो गया हो। तो इस तरह से रिटर्न स्मॉल कैप में मिलता है। अब आपको कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वांट स्मॉल कैप में लगाएंगे या निप्पॉन में या ICICI स्मॉल कैप में या कोटक स्मॉल कैप में या एक्सिस स्मॉल कैप में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।